ड्रामा सीरियल इंतहाई इश्क की आने वाली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार रिदा हो चुकी है प्रेग्नेंट। आने वाली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे कि रिदा के साथ थोड़ा सा जुल्म होने वाला है। दानियल की मां के जहन में साइम की मां की बातें चल रही हैं। वो गलतफहमी का शिकार हो चुकी है। कहते हैं ना, इंसान को जब गलतफहमी हो जाती है तो इंसान परेशान रहने लगता है, नेगेटिव सोच रखता है। इसी तरह से हो रहा है दानियल की मां के साथ भी। दानियल बैठा है रिदा के घर में, वहां पर बैठा वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मुझे रिदा जैसी वाइफ मिली है। लेकिन अचानक से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके सामने जो न्यूज़पेपर पड़ा होता है वो उसमें पढ़ता है साइम के बारे में। अचानक से वो मदहोश हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। आगे अब सभी दोस्त देखेंगे कि रिदा को फिर से साइम की यादें सता रही हैं। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, दानियल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा है, साइम को भूल जाओ। आगे से रिदा अपनी माँ को कहती है कि मेरी अल्लाह से यही इल्तिजा है, साइम के कातिल को सख्त से सख्त सजा हो और वो तड़प तड़प कर मरे। जैसे ही वो दोनों माँ बेटी बातें कर रही होती हैं, उधर से दानियल उन दोनों की बातें सुन लेता है। अचानक से उसका पाँव टेबल के साथ लगता है। आवाज आने के बाद दोनों माँ बेटी को शक हो जाता है कि ये बातें दानियल ने सुन ली हैं। दानियल ये सारी बातें सुनने के बाद आखिर नाराज होकर वहां से चला जाता है। पीछे से चीखो पुकार करती है रिदा, दानियल रुक जाओ। उसकी माँ भी रोकती है। वो कहता है कि मुझे जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। दूसरी जानिब आयजा का भाई दानियल के पास बैठा है। वो उसे कहता है कि तुम डॉक्टर होते हुए इंसान को मरता हुआ छोड़ रहे हो। वह रिदा के बारे में कहता है कि रिदा का ख्याल रखो। दानियल बहुत ज्यादा परेशान है। वो कहता है कि वो क्यों साइम की बातें करती है, वो क्यों नहीं अभी तक उसे भुला पाई। आयजा का भाई उसे समझाता है कि दानियल, वो अभी परेशान है, अभी वक्त लगेगा उसे ठीक होने में, तुम उसका साथ ना छोड़ो, उसके साथ रहो। दूसरी जानिब दानियल की माँ परेशान है अपने दोनों बेटों को लेकर। रिदा जब से हमारी जिंदगी में आई है, मेरे दोनों बच्चों को मुझसे दूर कर दिया है। दूसरी जानिब जैसे ही दानियल घर में अकेला लौटता है तो उसकी बहन परेशान कहती है कि कहाँ पर है रिदा। वो कहता है कि मैं उसे उसके घर में छोड़ आया हूँ। उसकी बहन कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। दानियल अपनी माँ को समझाता है कि माँ क्यों ऐसी बातें कर रही हैं, आप क्यों परेशान हैं, क्यों रिदा और ज़ैनब आंटी से आपको चिढ़ होने लगी है, बदगुमान हुई है उनसे। आगे से चिल्लाकर उसकी माँ कहती है कि 2 दिन में तो तुम तो बीवी के होकर रह गए हो। रिदा दानियल को काल पे काट करती है, बहुत परेशान होती है। दूसरी जानिब जब रिदा की रिपोर्ट्स आती हैं कि रिदा प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसकी माँ देखकर हैरान रह जाती है। रिदा को कोई इश्यू भी होता है, रिदा की तबीयत ठीक नहीं। रिदा की माँ उसे कहती है कि बेटा, जितनी जल्द हो सके घर चली जाओ बेटा, यही बेहतर है। लेकिन दोस्तों, मुश्किल वक्त आ रहा है फिर से रिदा के ऊपर, जब दानियल की माँ उसके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन एक ना एक दिन दानियल की माँ को एहसास होगा कि वो गलत कर रही है, वो गलत फहमी का शिकार है। आप सभी दोस्तों का क्या कहना है? कौन कौन चाहता है कि दानियल और रिदा एक दूसरे के साथ खुश रहें? दूसरी जानिब साइम की माँ भी साजिशें कर रही है। क्या होना चाहिए उसका अंजाम? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।